हाँ, तो नेटवर्क के कारण नहीं बोल पाए हैं। तो कहना यही था कि आज जो सरैया प्रखंड अंचल प्रांगण में जो तमाशा, कुछ हम तमाशा ही बोलेंगे कि हमें तमाशा ही दिख रहा है कि इलेक्शन हो जाते हैं, प्रतिनिधि जीत जाते हैं, जीतने के बाद में कोई गरीब, लाचार, मजबूर दिखाई नहीं देते। जब इलेक्शन समीप आता है तो सभी प्रतिनिधि को गरीब का तकलीफ, गरीब का मसीहा, गरीब को मदद करने लायक का, गरीब का जिगर का टुकड़ा बन के खड़ा होते हैं। मेरा यही कहना है कि जब इलेक्शन हो जाता है, सरकारें बनती हैं, वह पंचायत का सरकार हो या जिला परिषद सरकार हो या विधानसभा हो या लोकसभा हो, सभी का यही स्थिति है। तो जनता आज जागरूक हो गई है। जनता को कहना, बोलने की जरूरत नहीं है। जनता भली भांति अपने आप को समझ चुकी है कि यह नेता प्रतिनिधि हमें किस रसातल में लेकर चले गए। एक प्रखंड में ऐसा आग लगा है जो मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड है। इस प्रखंड के हर एक पंचायत में आपको 50-100 से ज्यादा लोग मिलेंगे जो भू माफियाओं के भेंट चढ़ चुके हैं और चढ़ रहे हैं। वो सबका ये घटना का, जो भू माफियाओं के भेंट चढ़ रहे हैं, इस घटने का अंजाम भरपूर दिल से, तन से, मन से सहयोग करने वाले अंचल पदाधिकारी, जैसे कि आज अभी प्रेजेंट जो वहां सेवा में है अंकित कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर सुजीत कुमार, बेरुआ पंचायत राजस्व कर्मचारी अशोक कुमार, ये सब ऐसे ऐसे लोग हैं। इन पर जांच तो होना ही चाहिए 100%। विजय भाई जो कर रहे हैं कीजिए, लेकिन समय जब आता है आप लोगों का तो आप दिखाई देते हैं। गरीब का जो तकलीफ है, दुख है, उस पे आप लोग जोर देते हैं, वो सब दिखाई देता है। इसके पहले भी आप कीजिए, और करते तो आज यह नौबत नहीं आती जो इलेक्शन के समय में अभी घोषणा होने वाला है सब प्रतिनिधि का, पार्टी का। तो इस समय आप लोगों को अपने क्षेत्र में मेहनत करना चाहिए। जनता का दुख तकलीफ लेके अंचल घेराव करना, डीएम कोठी घेराव करना, विधानसभा घेराव करना, सीएम हाउस घेराव करना, ये तो प्रशांत किशोर जी को शोभा दे रहा है। आप जैसे नेता को, प्रतिनिधि को शोभा नहीं दे रहा है। हमारे पूर्व जिला पार्षद भी रह चुके हैं विजय कुमार, भारी मतों से विजयी मिला था, इनको जीत हासिल किए थे। तो मेरा यही कहना है, सभी पार्टी पक्षधर से यही कहना है, सभी पार्टी से कह रहे हैं, एक न कि विजय कुमार को ही बोल रहा हूं, सभी पार्टी को बोल रहा हूं कि आज एक प्रशांत किशोर 3-4 साल से बिहार में जो मेहनत कर रहे हैं, 90 के दशक से लेकर 2025 तक कोई माई का लाल ऐसा नहीं हुआ जो सामने बोले। लालू जी के समय में तो बोलते जंगल राज,
तो नीतीश जी के समय में क्या है, नीतीश जी भी तो उसी पत्तल के चट्टल बट्टल हैं। नीतीश कुमार कौन से दूध के धोए हुए हैं, उसी प्लेटफॉर्म के लोग हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे, जो प्लेटफॉर्म लालू जी का था, उसी प्लेटफॉर्म के लोग हैं जो आज बीजेपी के साथ में मिलकर और अपने काला करतूत को छुपाना चाह रहे हैं। लेकिन नहीं, जनता जो चीज है वो समय पर परिवर्तन करेगी। 100% नहीं, 100% नहीं, 1000% परिवर्तन होगा। और यह प्रयास अभी नहीं तो कभी तो होगा, 100% होगा, होना ही है। ये अपने प्रतिनिधि जो है 97 विधानसभा के, जितना इनको उड़ना है उड़े। और आज स्थिति ऐसा बना हुआ है पारू विधानसभा का कि अब इलेक्शन जब नजदीक आया, चुनाव जब नजदीक आया, तो हर प्रखंड के हर पंचायत में सांसद कोटा दिया जा रहा है, विधायक कोटा दिया जा रहा है। अरे तो सांसद कोटा 4 लोगों को पैकेज देने से पूरे पंचायत का तो गरीब का भलाई नहीं होगा, जो और नवयुवक बेरोजगार है उनका तो भलाई नहीं होगा। तो अभी जितना बांटना है, जितना करना है कर लो, क्योंकि भगवान के लाठी में आवाज नहीं है। अब जरूरत से ज्यादा हो चुका है। ठीक है, प्रशांत जी जन सुराज को लेकर चल रहे हैं और जो जवाब सवाल कर रहे हैं उसमें ठीक है ना, उनका जवाब दीजिए ना। संविधान के तहत हर एक नागरिक का अधिकार है अपना बात रखना, और बात रख रहे हैं, पॉइंट बोल रहे हैं, जो खोज रहे हैं, क्यों नहीं हिसाब दे रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं। और वो जाति धर्म का दोहाई देने वाले, जाति धर्म करके अपना रोटी सेक रहे हैं, अपना उनका घर का अपना चूल्हा जो चल रहा है, वह चूल्हा अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। वह समय अब आ रहा है, आएगा, जरूर आएगा। क्योंकि आज के डेट में, आज के समय में जो समय चल रहा है, आप किसी को मूर्ख समझेंगे तो खुद मूर्ख बनेंगे, इतना तो याद रहे। इसके लिए बिहार का जो दुर्दशा जिन लोगों ने किया है और समाज का दुर्दशा जिन लोगों ने किया है, वह कुदरत के मार से बचने वाले हैं नहीं। वह अब समय आ गया है और आगे भी समय आ रहा है जो जनता सबक सिखाएगी और जनता उनको राह दिखाएगी। सबको पता है, आपका पेट भर गया तो सबका पेट भर गया, ऐसा नहीं है। आप पे विपत आती है तो लगता है कि कहर टूट गया, उसी तरह जिस पे बीत रहा है, जो झेल रहा है, उसके ऊपर भी वही बीतता है। तो जन सुराज, सुराज का मतलब ही हुआ सुंदर राज। जन का मतलब तो जनता, सभी को पता ही है। जनता का सुंदर राज आएगा, ठीक आएगा। जितना जिनको कटाच करना है करे, जिसका जो मत होगा तो अपना जाकर देंगे ही। और पूरे बिहार पे मैं बोल रहा हूँ, पूरे बिहार में जो 38 जिले हैं, उस 38 जिले में के विधानसभा का जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने क्या किया है पूरे बिहार को पता है, पूरे बिहारियों को पता है। और इस बार का जो विधानसभा होने जा रहा है, वो प्रभु की कृपा, छठी मैया की कृपा
बरकरार रहेगी और जनता को अब सिखाना नहीं है, बोलना नहीं है। कि 5 साल के बाद जब इलेक्शन आती है, चुनाव आता है, तो कैसे मुंह दिखाने लोग आते हैं, कैसे मुंह दिखाने आते हैं। इनको तो डूब मरना चाहिए। और आज यहाँ सभा, वहां सभा, ये सभा, वो सभा, और सवाल उठता है 20 रुपया लेकर ये कार्ड बना रहा है, वो कार्ड बना रहा है जन स्वराज। अरे तुम लोगों ने तो आवासीय बनाने में 150, 200 रुपया खाए हो, जाति प्रमाण पत्र बनाने में 500 रुपया तुम लोग खाते हो। जमीन का रसीद मलगुजारी काटने के लिए 75 बार दौड़ते हैं, तो राजस्व कर्मचारी तो मिलता नहीं है। लेकिन पूरे बिहार में हर एक प्रखंड में कि जितने पंचायत है, जितने पंचायत में राजस्व कर्मचारी जो बैठा है, ये सब अपना अपना दो को राइटर रखा है। ये लोग कहाँ लिखता करता है साले, ये लोग तो करते ही नहीं है कुछ। वो सब दो दलाल रखे हुए हैं, वो सब दलाल के द्वारा ही काम होता है। और देना है लगान 150 तो लेंगे 1000, 1500। पहले तो मैनुअल करती थी तो बोलता था मैनुअल बुक नहीं है, खत्म हो गया है। और जिसकी लाठी जिसकी भैंस वाली कहानी जो होता था, जो लोग जाते थे उनके घर पे जाके लोग देते थे मैनुअल रसीद काट के। तो अब जनता को समझाना, बरगलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए और जनता का चिंता मत कीजिए। जनता भली भांति समझ चुकी है कि अब हमें जाना कहाँ है। जितने भ्रष्ट मंत्री हैं, प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, क्यों नहीं उनका जवाब दे रहा है? जवाब से क्यों भाग रहा है? जवाब देना चाहिए ना, जवाब दो, जवाब दो ना। तो सब शासन प्रशासन सब ठीक हो जाएंगे। और जितने वो जो बोलते हैं कि जितने भ्रष्ट लोग हैं, धोखा से भी बोलते हैं ना, कि धोखा से भी अगर सरकार आ गई जन स्वराज की, वो करेंगे। प्रशांत किशोर जी जो है ना, वो करके दिखाएगा। नहीं दिखाना रहता किसी भी पार्टी में, सब पार्टी ऐसे किए हुए है कि आ जाइए आ जाइए, किसी भी पार्टी में वो आदमी व्यवस्थित होकर बैठ जाता। लेकिन नहीं, जो बचा जिंदगी वह पाए हैं और बोलते हैं कि ठीक है प्रयास जारी रहेगा। अगर ये मेहनत जो 4 साल से चल रहा है इसमें ठीक है, जनता आज न कल तो देखेगी ही। 1000 टका देखेगी जनता। जनता बहुत समझदार हो चुकी है। जो जानता है, उस जनता के जो बच्चे परिवार जो पलायन करके आज 25-25 साल से अपना जिंदगी गंवा दिए और जिंदगी दे रहे हैं, और उनके आने वाले भविष्य का कोई गारंटी नहीं है, वो सब जनता समझ चुका है, जग चुकी है जनता। 10,000 रुपया महिलाओं के खाता में दे दिए तो 10,000 में 5 साल का पूरा अपना हिसाब चुकता करना चाह रहे हो। बीजेपी वाले को एक ही चीज कहना है कि जिस राज्य को तुम लेते हो उस पे अमल क्यों नहीं करते, उस राज्य के डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य के पीछे क्यों नहीं जाते हो, क्यों नहीं जाते हो? खाली बिहार को 5 किलो अनाज दे रहे हो कि पूरे भारत को 5 किलो अनाज दे रहे हो? और वो भी समाप्त, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 10,000 रुपया देने से हो गया। 10,000 रुपया तुम दे के क्या करोगे? महाराष्ट्र में भी 3-3 हजार रुपया लाडकी बहन को मिला था। कितना दिन मिला? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अब कहाँ गया वह सुख सुविधा, कहाँ गया? इसके लिए जनता का पैसा जनते को दे रहे हो। 2 महीना दे के तीसरे महीना में बोलोगे कि जय जय सिया राम। तो वह अब सब समय समाप्त हो चुका है। जितना होशियारी करना है कर लो, सबका समय होता है। अब पाप का घड़ा भर चुका है। आज नीचे सरकार बनकर बैठा है, पंचायत लेवल से लेके प्रखंड से लेके अंचल, अनुमंडल, मंडल, सब जगह ऐसा त्रास करके रखा है। क्यों? कारण क्या है? तुम अपने मद में मस्त हो और यहाँ पे जो है सो अपने मद में मस्त है।
जनता का यही बहुत बड़ी गलती है ना, इसको भरोसा विश्वास देके सरकार में लाया, जिताया, किया। आज सब के भरोसे पे पानी फेर दिए। और कोई बच्चा आज तैयार होता है, अभी प्रचार में घूम रहे हैं मंत्री महोदय लोग और प्रतिनिधि घूम रहे हैं, जवाब सवाल करने पर उसके साथ में दो चार चमचे लोग बोलते हैं चुप रहो। क्यों चुप रहेगा रे, क्यों चुप रहेगा? करने दे सवाल, उसका भी अधिकार उतना ही है, उतना ही नहीं उससे बढ़ के अधिकार है। अच्छा, वो अधिकार के बदौलत तुम कुर्ता पैजामा और बासलेट और चैन और करोड़ों के गाड़ी में घूम रहे हो। तुम और तुम्हारे पिताजी कमा के तुमको नहीं, वो जनता का पैसा, जनता का मत, और जनता तुमको आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद का तुम यह सजा दे रहे हो जनता को। बहुत ऐसा वीडियो सोशल नेट मीडिया पे वायरल हो रहा है जो देखने को मिल रहा है कि कोई बच्चा सवाल कर रहा है, कोई युवक सवाल कर रहा है तो उसको बरगला दिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है, डांटा जा रहा है। क्यों डांट रहे हो? तुम जवाब देना। पूरी भरी पब्लिक के बीच में जो बच्चा पूछ रहा है, हम भी वही चीज पूछते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से वही चीज पूछना चाह रहा हूँ बिहार के अपने प्रतिनिधि और पूरे बिहार के जितने प्रतिनिधि हैं सभी से यही मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि 5 साल 10 साल 15 साल से तुम लोग बंद कर बैठे हो, क्या किए हो? क्या किए हो? बताओ, जवाब दो ना, क्या किए हो? जाति धर्म का रोटी सेके हो? जाति धर्म का रोटी सेके हो? और जाति धर्म का रोटी सेक के न धर्म को फायदा न जात को फायदा, मजा अकेले मार रहे हो, आपस में सबको लड़वा के मार रहे हो। शर्म करो तुम लोग, शर्म करो। बहुत कमा लिए, बहुत रख लिए, जो तुम्हारे 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी क्या 50 पीढ़ी तुम्हारे बैठकर खाएंगे। अब तुम लोग इस्तीफा दो और शांति से बैठो, जिसको जो चलाना है वो चला रहा है, बराबर करेगा। जनता सबको हिसाब देने वाली इस नवंबर में, चिंता मत करो। जन सुराज आया तो तहलका मच गया, 400 से 1100 किए, 1200 किए, अब 10,000 रुपया का ऐलान किए हैं। उससे कुछ होने जाने का नहीं है। जितना ऐलान कर लो, लाखों लाख रुपया भी डाल दोगे खाता में तो पब्लिक अब मूव नहीं करेगी, कभी मूव नहीं करेगी पब्लिक। लाख रुपया भी खाता में डालेगा तो मूव नहीं करेगी। 10,000 में किसी का जिंदगी, वही तो किए तुम लोग। मीट मुर्गा और दारू पिला पिला के तो गुमराह किए पब्लिक को। दारू बंदी करके तो पूरे बिहार को तुम और गत में ले गए। दारू बंदी करके घर घर दारू बिक रही है, घर घर दारू बिक रही है। 4 लाइन बोलने नहीं आता है, उसके बाद भी जनता आशीर्वाद देके तुमको बैठाया तो जनता को यही किए। विश्वासघाती है। बिहार के जितने, बिहार के सरकार, मंत्री, जनप्रतिनिधि, ये सब धोखाबाज है। सब जाति धर्म के नाम पे लूट रहे हैं पब्लिक को, और उसको तो बर्बाद किए है, उसके पीढ़ी को भी समाप्त करना चाह रहे हैं। तो जगो बिहार जगो, हे बिहारियों जागो, जाग के जाति धर्म से ऊपर उठ के धर्म परंपरागत कार्य करो, न कि इनके छलावे में, इनकी झूठी वादे में। आज से नहीं, कई एक साल से जो जिसका बिरादरी का प्रचार किया, जो जिसका धर्म को लेकर चला, सबसे ज्यादा वही जाति धर्म मरे हैं, कटे हैं, और ये लोग अपना आनंद लूटे हैं। तो आनंद लूटने की समय अब समाप्त। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।